नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और टाइम हो गया है फिलहाल 9:30 और मैं काफी लेट हो गया हूँ आज। 9:30 के लगभग हो गए हैं। तो कल अपनी डेट है 11 दिन रहेगा वेडनेसडे का। और अभी 09:30 PM पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आपका जो डाउ जोन्स निफ्टी वगैरह चल रहा है, एसजीएक्स निफ्टी चल रहा है आपका 16,076 ये आपका एसजीएक्स निफ्टी चल रहा है। और डाउ चल रहा है 32,087। भयंकर। ठीक है, चलिए आइए हम कल की चर्चा कर लेते हैं। कल को हमें क्या स्ट्रेटजी बना के रखनी है। तो शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी से। दोनों में फर्क है, दोनों का आपको याद होगा कल जो एक पैटर्न बना हुआ था, दोनों में सेम पैटर्न बना हुआ था ऐसे करके एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, और दोनों ने ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट दिया जिसकी हमें अपेक्षा थी, जो हमने एंटीसिपेट किया था कल कि ब्रेकआउट ही आना चाहिए। ब्रेकआउट भी आया और जो जो हमारे टारगेट थे वो वहां तक आपका मार्केट गया। 34,800 यही एक टारगेट था, बीच के स्पीड ब्रेकर को सबको पार करते हुए अल्टीमेटली यहां तक गया। बैंक निफ्टी में यहां तक गया। उसके बाद क्या हुआ, वहां उसको छू के उसकी चुम्मी लेके एक टाक करके गिरावट आई, बट जो इस ट्रेंड में इसको ऊपर की तरफ लाइन लेके गई थी दिस वन, ठीक है, ये आपकी अभी तक इंटैक्ट है। ये क्या है, सपोर्ट लाइन। अगर आप इसको देखेंगे तो व्हाट इज दिस, ये सपोर्ट लाइन ये आपको दिख रही है। ठीक है, तो अब कल के दिन क्या लेवल निकल के आते हैं बाई और सेल करने के लिए, उनको एक बार जांच लेते हैं, परख लेते हैं कहां से हमारा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बनेगा। और मेरा पर्सनल व्यू क्या है मार्केट के लिए वो भी आपके साथ लास्ट में शेयर करूंगा। तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां से इस जोन में ये जो जोन बनेगा ये हमें ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, हमको क्या है, ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि बहुत तेजी के साथ या ऊपर नीचे वगैरह गैप अप गैप डाउन की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। मॉर्निंग में ही देखेंगे जो कुछ होगा। और मैं टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पे प्रॉपर लिख देता हूँ कि आज हमें बाय करके प्ले करना है कि हमें सेल करके प्ले करना है। जैसे आज क्या बोला था, 16,200 नहीं टूटता है, बी ऑन बाय साइड, बी ऑन बाय साइड ओनली, और बढ़िया पैसा बना है। और बैंक निफ्टी एक बार को तो बहुत, बैंक निफ्टी को 34,800 ये टारगेट दे भी दिया था मैंने और आ भी गया ड्यूरिंग द मार्केट, लाइव मार्केट, जबकि लग नहीं रहा था। यहां पे अगर कल ये लेवल ब्रेक होता है, जो कि लेवल है आपका, तो बहुत शार्प मूव आएगा। ठीक है, ये जो लेवल है आपका 34,380, ये अगर कल के दिन ब्रेक होता है तो बहुत ही शार्प मूव आएगा और आपका जो टारगेट निकल के आएगा वो सीधा का सीधा ये इस लाइन पे जाए, यहां जाने वाला है। कल कल की तारीख रहेगी ये, और ये टारगेट जो है ये निकल के आ रहा है आपका, एक एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, ये टारगेट हमारा निकल के आ रहा है कल की डेट में 34,000 करेक्ट 200, 34,200। और गैप अप गैप डाउन रहा तो हो सकता है बैंक निफ्टी आपका 34,200 के लगभग ही खुले। वो सब सीन सिनेरियो डिस्कस करेंगे, साथ में बने रहिए। इन केस फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमें क्या करना है, 34,380 ब्रेक होता है तो हम लोग सेल लगाएंगे, 34,450 का हम लोग एसएल लगाएंगे और प्रॉफिट बुक कर लेंगे 34,200 पे। क्या कर लेंगे, प्रॉफिट बुक। ये 150 के करीब पॉइंट ही लेने, हमें इससे ज्यादा पॉइंट लेने। ठीक है, हमें इससे ज्यादा पॉइंट लेने नहीं है। इन केस 34,200 ब्रेक होता है देन बी रेडी टू, फिर ये आपको लेवल जो नीचे के दिखेंगे, आपकी मर्जी है दोस्तों ट्रेड करना है कि नहीं करना है, ये जाएगा जरूर यहां तक। ठीक है, और 200 पॉइंट के लगभग जाएगा, 34,000 से 34,100 के बीच में आएगा। बट वो एक बाइंग जोन, क्या है, वो एक बाइंग जोन है। ये पूरा का पूरा जो मैंने यहां मार्क किया हुआ है, ये रेड, हाँ, ये जो है ना, यहां से सेल करने की ना सोच के आप जितना इसको इस लेवल के बीच में बाय कर सके, 33,800 से लेके 34,000 एसएल, एनी क्लोजिंग बिलो 33,800। ठीक है, टारगेट दोबारा से ऊपर के ही हैं जो कि निकल के आएंगे 34,200 पहला,
34,400 दूसरा, 34,600 तीसरा, 34,800 चौथा। ये टारगेट निकल के आएंगे अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं, क्योंकि ये एक वैल्यू जोन, ये एक वैल्यू जोन है जो मैं लास्ट 3 दिन से आपके साथ डिस्कस करता हुआ आ रहा हूं। तो ये रहेगा कल सीन सिनेरियो। हम लोग इसी को एंटिसिपेट कर रहे हैं। अगर मौका मिलता है, जैसे कि एसजीएक्स निफ्टी ये सब वगैरह दिखा रहा है, तो वी विल बाय बैंक निफ्टी बिटवीन दीज लेवल। ये हम लोग यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे और टारगेट ऊपर के साथ मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। सेल साइड का एक ही ट्रेड लेने की कोशिश करें अगर मौका मिलता है तो, अदरवाइज डोंट टेक सेल साइड ट्रेड फॉर टुमारो। अगर बिल्कुल ही गैप डाउन के साथ खुलता है तो कोई उसमें समझदारी, देखिए जो जो नीचे गिर रहा है ना मार्केट, आप फ्राइडे को भी अगर देखें और क्या कहते हैं मंडे को भी देखें, ट्यूसडे को भी देखें, जो मार्केट नीचे गिर रहा है वो गैप डाउन में गिर जा रहा है। उसके बाद वहां पे ग्रीन कैंडल बन रही है स्क्रीन पे, देखिए आप, और फिर वो जो है बाइंग को हल्का, ये देखिए बैंक निफ्टी में तो ऐसे लग रहा है कि माल इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे लग रहा है जैसे माल इकट्ठा किया जा रहा है। तो जब तक 33,800 क्लोजिंग बेसिस पे नहीं ब्रेक होता, जब तक 33,800 क्लोजिंग बेसिस पे नहीं ब्रेक होता, इस लेवल के नजदीक बाय करके चले और 34,800 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि आज किया है, इसके आसपास बुक कर लीजिए। जिस दिन इसके ऊपर क्लोज होगा, ऊपर के टारगेट ओपन हो जाएंगे 35,300, 35,600 के, वो इसके ऊपर क्लोजिंग आने पे होंगे। तो ये है हमारा फिलहाल सीन सिनेरियो। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। अब आ जाते हैं हम क्या कहते हैं, अपना जो दूसरा इंडेक्स है बहुत ही मेन, निफ्टी। ये है निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट। इसने क्या किया है, कल हमारा ये एक व्यू था जो हमने कल के दिन बनाया था, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा था, ऊपर का ब्रेकआउट ही एंटिसिपेट किया था, और 17,400 के लगभग ही हमने अपना टारगेट रखा था। पहला टारगेट 17,340, इसके ऊपर होल्ड करे 17,400। तो एक बार 17,400 तक गया, दोबारा 17,340 के नीचे आया, देन दोबारा इसने इसको काटा, फिर 17,400 को चुम्मी ली, और फिर उसके बाद नीचे की तरफ ये। ठीक है, तो कल आपको क्या करना है, 16,200, ये इसके नीचे 15 मिनट भी ट्रेड कर जाए ना, आप सेल करिए। टारगेट है आपका 16,140, 16,140 भी ब्रेक होता है, देन आपका टारगेट है 16,080। यहां पे प्रॉफिट बुक, सेल साइड 30-40 पॉइंट लेके प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि मार्केट बहुत ओवरसोल्ड है। फिर आपको बाइंग का ही सोचना है 16,080 से लेके, सॉरी 16,000 से लेके 16,080 के बीच में। ये एक वैल्यू जोन है, यहां पे आपको बाइंग करके ही चलना है, बाइंग करके ही चलना है, बाइंग करके ही चलना है। सेल नहीं करना है, सेल नहीं करना है, सेल नहीं करना है। ये जोन आपका बाइंग का जोन ही है। अगर निफ्टी 15 क्या कहते हैं 16,000 को ब्रेक कर देता है, नीचे की तरफ चला जाता है, तो बाइंग से निकल जाइए। बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप वहां पे सेल इनिशिएट करें। मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, मार्केट बहुत ओवरसोल्ड है, बहुत ओवरसोल्ड है, और मैंने यूएस मार्केट को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, वो अपने मार्केट से भी ज्यादा ओवरसोल्ड। ठीक है, और मुझे लग रहा है ये जो चल रहा है ना ड्रामा, ये इस थर्सडे तक ही चलेगा। इसके बाद फ्राइडे से एक अच्छी खासी रैली आनी चाहिए, एक अच्छी खासी रैली आनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट स्क्रीन पे एक बार ये लेवल आना चाहिए, वहां से दोबारा जो ट्रेंड बना हुआ है मार्केट में करेक्शन का, वो कंटिन्यू होता है नहीं होता है, वो उस दिन मार्केट की स्क्रीन को देख के, मार्केट ब्रेथ को देख के डिसाइड करेंगे। तो ये है निफ्टी। गैप डाउन भी होता है तो भी आपको सेल नहीं करना है। 16,000 से 16,080 इसके बीच में बाइंग ही करके चलिए। एसएल लगा लीजिए 16,000 अगर ब्रेक हो जाता है, बस ये आपका एसएल है। सेल मैं नहीं रिकमेंड कर सकता क्योंकि मार्केट बहुत ओवरसोल्ड है। ठीक है, तो ये है निफ्टी। ऊपर के टारगेट जब आप यहां से इसके बीच में अगर बाइंग करके चलते हैं तो 16,140 ये आपका पहला टारगेट रहेगा, 16,200 आपका दूसरा टारगेट रहेगा, 16,270 आपका तीसरा टारगेट रहेगा, 16,340 आपका चौथा टारगेट रहेगा। सेम लेवल है, 16,400 आपका पांचवा टारगेट रहेगा। और मुझे लगता है कि इस बार ये इसके पास गया तो ब्रेकआउट दे देगा, 16,415 को टॉप जाएगा। ठीक है, फिर 16,480, 16,625 तभी दिखेंगे। फिलहाल आप 16,400 तक के टारगेट लेके चलिए अगर आप इसके बीच में बाइंग करते हैं तो यही है दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी। डेटा मुझे पता नहीं आ गया कि नहीं आ गया तो देखता हूँ, वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। चलिए
और ये जो खराटे की आवाज आती है मेरा डॉग है भाई, कोई और नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।